नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। 3 साल से जारी रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार शांति की हल्की सी उम्मीद दिखाई दी है और इसके पीछे अमेरिका की ओर से आई एक कड़ी चेतावनी को वजह माना जा रहा है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। ये फैसला ईस्टर के त्योहार को देखते हुए लिया गया है, लेकिन इसके पीछे अमेरिका की सख्त नाराजगी और ट्रंप की धमकी ने बड़ा रोल निभाया है। शनिवार रात 8:30 से लेकर रविवार आधी रात तक के लिए रूस ने एक तरफा युद्ध विराम लागू किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से भी इसकी पुष्टि की गई है। बयान में कहा गया है कि यह कदम मानवीय कारणों से उठाया गया है ताकि ईस्टर जैसे पवित्र पर्व पर लोगों को थोड़ी राहत मिल सके। दरअसल बीते हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने सख्त लहजे में चेतावनी दी थी कि अगर रूस यूक्रेन जंग जल्द नहीं रुकी तो अमेरिका इस शांति प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि ये शांति वार्ता अगर नाकाम रही तो ये एक बेवकूफ़ी भरा प्रयास साबित होगा और अमेरिका अब और समय बर्बाद नहीं करेगा और इस पीस डील से बाहर हो जाएगा। शायद यही चेतावनी काम कर गई, क्योंकि इसी के कुछ ही दिन बाद रूस ने पहली बार एक स्थायी सीजफायर के संकेत दिए हैं। पुतिन ने उम्मीद जताई है कि यूक्रेन भी युद्ध विराम का पालन करेगा और दोनों देश शांति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि यूक्रेन भी हमारी तरह युद्ध विराम का सम्मान करेगा। हमने ये कदम मानवीय और धार्मिक भावना को देखते हुए उठाया है। हालांकि रूस ने सेना को तैयार रहने को भी कहा है। पुतिन ने अपने टॉप जनरल वैलेरी गेरासिमोव को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर यूक्रेन ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया तो फौरन जवाब दिया जाए। यूक्रेन की तरफ से अभी तक युद्ध विराम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने उल्टा आरोप लगाया है कि शनिवार शाम करीब 5 बजे रूस ने खार्किव पर स्कंदर मिसाइल से हमला किया है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि सीजफायर से पहले यूक्रेन और रूस ने 500 से ज्यादा युद्धबंदियों की अदला बदली की है। 246 सैनिकों को दोनों देशों ने रिहा किया है। रूस ने 32 घायल यूक्रेनी सैनिक छोड़े हैं, जबकि यूक्रेन ने भी रूस के 15 घायल सैनिकों को आज़ादी दी है। पिछले 3 साल में ये पहला मौका है जब किसी युद्ध विराम को इतनी गंभीरता से देखा जा रहा है। इससे पहले जनवरी 2023 में क्रिसमस पर भी पुतिन ने सीजफायर का ऐलान किया था, लेकिन उस दौरान लड़ाई रुकी नहीं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या इस बार वाकई जंग रुकेगी या ये सिर्फ एक और दिखावटी विराम है। लेकिन इतना तय है कि अमेरिका की चेतावनी ने रूस को मजबूर कर दिया है कि वो दुनिया के सामने एक शांति प्रिय चेहरा पेश करे। फिलहाल युद्ध विराम लागू है, लेकिन हालात अभी भी नाजुक हैं। हम आगे आपको हर अपडेट देंगे। आप जुड़े रहे हमारे साथ। धन्यवाद। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।